अगर सच में खुश रहना है ना, तो किसी एक का होकर रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना। क्योंकि इस दुनिया में ना, दिल से चाहने वाले बहुत कम, लेकिन दिल से खेलने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। कृष्ण के जीवन को भी देखें, बहुत कुछ छूटा। पहले माँ, फिर बाप का साथ, और उसके बाद यशोदा और नंद मिले, वो भी छूट गए। मथुरा, गोकुल, संगी साथी, यहाँ तक कि राधा का भी साथ छूटा। लेकिन एक चीज जो नहीं छूटी वो थी सकारात्मकता और उनके चेहरे पर मुस्कान, वो देवत्व। कृष्ण जो है वो दुख नहीं, उत्सव का प्रतीक है। सिखाते हैं कि चाहे जीवन में जो कुछ भी छूटे, खुशी न छूटने पाए। कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है। मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम बहुत खास हो मेरे लिए। तुम वो इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती हूँ। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बातें सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करो तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं, किसी को नहीं पता। धर्म की किताबों में स्वर्ग और नर्क लिखा है, लेकिन कौन स्वर्ग और नर्क होकर आया? अभी तक ना तो मैंने ईश्वर को देखा है और ना ही महसूस किया है, तो ईश्वर को मैं किस आधार पर स्वीकार करूं? जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है।